कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता अच्छे होंगे। तिवारी कैपिटल्स के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं प्रतीक आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। और हमने जो आज अपना व्यू बनाया था 5 पैरामीटर्स के ऊपर, हमारे 5 पैरामीटर्स क्या हैं? तो सबसे पहले तो कोई पैटर्न बना कि नहीं बना, पैटर्न बना तो पैटर्न के ऊपर हमारा व्यू क्या होगा। उसके बाद में अगर वो व्यू सक्सेसफुल हुआ तो मार्केट कैसे मूव कर सकता है। चौथे नंबर पे अगर व्यू फेल हुआ तो मार्केट कैसे मूव कर सकता है। और पांचवें नंबर पे रेंज क्या होगी मार्केट की। ये सिंपल पैरामीटर्स पे हम बात करते हैं, सर एनालिसिस करते हैं। आज मार्केट हमारा एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट उसी तरीके से काम किया। ये डेली चार्ट लगा हुआ है। निफ्टी ने आज अपना ऑल टाइम हाई बनाया। आज हमारे मार्केट का ऑल टाइम हाई बना निफ्टी का। छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, देखते हैं हमने किस तरीके से बात किया था। हमने रेंज की बात की थी, हमने एक चीज़ बात की थी कि मार्केट यहाँ पे जब कल के दिन जब हमने बात किया था कि इस लाइन के ऊपर रहेगा तब तक बुलिश ही है। इसलिए मैंने ऊपर कोई रेंज नहीं दिया था। अगर आपने देखा होगा कोई ऊपर का रेंज नहीं दिया मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है ऊपर ऊपर सब ओपन है, जो है नीचे है। अगर इसके अंदर दोबारा आता है तो हमें वेट करना है, कुछ नहीं करना। इसको नीचे की तरफ काटता है तो हमें बेरिश हो जाना है, वरना मार्केट तो बुलिश है। आज मार्केट में इतना अच्छा मूव आया, जैसा हम बात करते हैं कि इस पे आके सपोर्ट ले और वहाँ से दोबारा ऊपर निकले, जिसके बारे में हमेशा लाइन बना के बात करता है। देखो दिन की शुरुआत में इस लाइन पे उसने सपोर्ट लिया, दो अच्छी अच्छी हैमर कैंडल बने और उसके बाद कितना बड़ा मोमेंटम आया मार्केट में। इसी के बारे में हम कल बात किए थे कि ऐसा हो सकता है, ऐसा ही हुआ। अब कल के लिए डिस्कशन करते हैं हम लोग अपने 5 पैरामीटर्स के ऊपर। आप सबसे पहले तो कोई पैटर्न यहाँ पर है? तो कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पर। पैटर्न यहाँ पर था फ्लैग एंड पोल, कितना ब्यूटीफुली फ्लैग एंड पोल ऊपर की तरफ गया है। अब ये एक तरीके से पूरा का पूरा बुलिश अप ट्रेंड बन चुका है। यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, ऑल टाइम हाई के पास में कोई पैटर्न होना भी नहीं चाहिए, कोई पैटर्न है भी नहीं यहाँ पे। तो कोई पैटर्न नहीं है तो व्यू क्या हो सकता है? तो व्यू अब यहाँ पे एग्जैक्ट व्यू बताना कि व्यू क्या होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि कोई पैटर्न यहाँ पर है नहीं। तो पैटर्न नहीं तो उस पर व्यू नहीं बनेगा। अब व्यू नहीं बनेगा तो फेल हुआ सक्सेसफुल हुआ उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमें जो कल के लिए मार्केट करना है ना, हमको करना है वेट एंड वॉच। कल करना है मार्केट में ऑब्जर्वेशन, और कुछ नहीं करना हमको। क्योंकि इतना बड़ा ट्रेंड आया, अब उसके बाद में मार्केट या तो साइडवेज रहेगा, करेक्शन करेगा, या तो नीचे आएगा फिर करेक्शन करेगा, फिर ऊपर निकलेगा नीचे निकलेगा, उसके ऊपर है, उसकी चॉइस है। डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे अगर एक लाइन में लगा देता हूँ हॉरिजॉन्टल, ये वाली, यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोबारा आके यहाँ इस लाइन पे सपोर्ट ले सकता है, थोड़ा अंदर आ सकता है, फिर दोबारा ऊपर निकल सकता है। लेकिन इस अंदर आके अगर और मैसिवली शार्प फॉल आया तो जो ब्रेकआउट हुआ है ये फेल हो जाएगा। और किसी भी अच्छे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए एक चीज़ आप दिमाग में रखिए अपने, याद कर लीजिए इसको, कि जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, इट्स इंपॉर्टेंट। जो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं रोज के ट्रेडिंग में कि आप एक बार ब्रेकआउट हुआ फिर यहाँ टाइम बिताया फिर ऊपर निकले, उसको हम अच्छा ब्रेकआउट बोलेंगे। सेम बड़े टाइम फ्रेम पे भी अप्लाई होता है, सारे टाइम फ्रेम पे अप्लाई होता है। अगर ब्रेकआउट हुआ ना तो इट्स इंपॉर्टेंट कि थोड़ा यहाँ रुके फिर दोबारा ऊपर निकले, रुकना इंपॉर्टेंट है। तो अब निफ्टी में देखिए लाइन लगी हुई है, मेरे हिसाब से इस लाइन के ऊपर जब तक है मार्केट तब तक मार्केट बुलिश है। तो इसलिए, लेकिन अब कल एग्जैक्टली क्या होगा वो किसी को पता नहीं। हो सकता है कल यहाँ से और ऊपर निकल जाए, या हो सकता है कि थोड़ा और ऊपर मार्केट खोले यहाँ कहीं पे और फिर पूरा साइडवेज मार्केट रह के लास्ट में नीचे बंद करते। फिर मंडे क्या होगा हम उस हिसाब से बात करेंगे। या हो सकता है कल नीचे खोल दे, नीचे खोल के यहाँ साइडवेज बिताए, लास्ट में आते तो थोड़ा ऊपर ले आए, या नीचे खोल के साइडवेज हो जाए, या सिर्फ साइड में खुल के साइडवेज रह जाए। तो कल ये पांचों की पांचों पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसलिए अभी दिमाग में क्या रखना है हम लोग को, सिंप्लीफाई करने के लिए, हमारा एनालिसिस सिंप्लीफाई करने के लिए क्या रखना है कि ये लाइन बनी है, इस लाइन के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक मार्केट बुलिश है। उसके अलावा हमें कोई दूसरा कोई दिमाग लगाना ही नहीं है इसके ऊपर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस सिंपल है, मार्केट जिस भी तरीके से जाए, मार्केट इस एरिया में ये ऊपर से लेकर नीचे तक जो एरिया बनी है यहाँ पर, इस एरिया में जब तक रहेगा तब तक कोई ट्रेड करके मतलब नहीं। करेक्ट आपको क्लियर कट ट्रेंड नहीं मिलने वाला यहाँ पर ट्रेड करने के लिए। लेकिन अगर इस लाइन के पास में आता है, यहाँ सपोर्ट लेता है, यहाँ से फिर दोबारा ऊपर निकलता है, तो एक बुलिश मोमेंटम हमको देखने मिल सकता है, या बुलिश टू साइडवेज मोमेंटम देखने मिल सकता है। उसके अलावा कोई क्लियर कट पिक्चर नहीं है। इस लाइन के जब तक ऊपर है उसको ऊपर रहने दीजिए, बुलिश मोमेंटम में तब तक रहेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करेंगे, बैंक निफ्टी पे हमने लाइन लगाई थी ये सारी, और हमने एक चीज़ बोला था कि शायद कप एंड हैंडल बन रहा है, कप एंड हैंडल बुलिश पैटर्न होता है। कप एंड हैंडल ही बना था यहाँ पे एक तरीके से, क्योंकि यहाँ क्लोजिंग आई थी तो उसके हैंडल होगी, फिर यहाँ डायरेक्ट ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको लाइन दिख नहीं रहा, लेकिन ये जो मार्केट था कल के दिन वो यहाँ क्लोज हुआ था, ये यहाँ नहीं हुआ था, यहाँ हुआ था। तो अगर यहाँ देखोगे ये, और फिर यहाँ से दोबारा ऊपर गया,
तो ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक है चीज़ बना हुआ है, वो आप धीरे धीरे देखोगे मार्केट तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था। जो एवरेज क्लोजिंग आती है मार्केट बंद होने के बाद, मार्केट के 2 मिनट बाद, बंद होने के 2 मिनट बाद, ये जो प्राइजेस है ना, ये सारे ये चेंज हो जाते हैं। जो यहाँ प्राइजेस है निफ्टी बैंक निफ्टी सारे स्टॉक्स के भी, वो चेंज होते हैं। उनको हम उसको एवरेज क्लोजिंग बोलते हैं, जो कि कभी कभी चार्ट पे दिखती नहीं है। वो बहुत हाई पेड कोई टूल सॉफ्टवेयर होंगे ना, उन पे दिखता है, लेकिन नॉर्मली ये चीज़ दिखती नहीं है। तो अब ये कप एंड हैंडल था, और हमने कहा था कि डिस्कशन कि यहाँ से ऊपर जाके सपोर्ट लेके निकल सकता है। यहीं पे देखो सपोर्ट भी लिया था एक दो कैंडल का, उसके बाद ऊपर सीधा निकल गया मार्केट। तो अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया, सब कुछ निकाल देते हैं। अब मार्केट में मूव तो बुलिश आ गया है। डेली चार्ट में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने तो अपना ऑल टाइम हाई तो लगाया नहीं है, बैंक निफ्टी नॉर्मली है। तो अब बैंक निफ्टी क्या कर सकता है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा जो मेरा टोन है वो बुलिश टू साइडवेज है कल के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई ऑल टाइम हाई नहीं है। बैंक निफ्टी के पास में एक रेजिस्टेंस का लेवल था बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको लाइन ला के दिखा देता हूँ। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे उसने, जहाँ उसको रुकावट आई थी, वो ये लेवल था। अब इस लेवल को उसने ऊपर काटा है, तो हो सकता है कल अगेन सेम निफ्टी वाला हाल हो कि यहाँ पे इस एरिया में थोड़ा टाइम बिताए, फिर उसके बाद ऊपर निकले आने वाले नेक्स्ट वीक में। तो सेम बैंक निफ्टी के लिए भी सेम व्यू है, कोई ऊपर की रेंज नीचे की रेंज नहीं है, सिंपल व्यू है। जब तक लाइन के ऊपर है तब तक बुलिश है, लाइन के नीचे आ गया तो थोड़ा बेरिश हो जाएगा। उसी हिसाब से हम लोग को मार्केट में मोमेंटम देखने मिलेगा। अभी यहाँ पे लाइन बहुत नीचे 500 पॉइंट, मतलब ये 500 पॉइंट के अंदर कुछ भी कर सकता है, ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, लेकिन लगातार मैसिव 2 दिन ऊपर से ऊपर जाना थोड़ा सा टफ होता है। जाने को जा सकता है लेकिन टफ होता है, इतना आसान नहीं होता मार्केट के लिए। तो हो सकता है यहाँ कहीं ऊपर खोल के साइड में बिता दे टाइम, या नीचे खोल के थोड़ा ऊपर आ जाए, या साइड में खोल के साइड वेज ही जाए। ये 3 पॉसिबिलिटी है। तो जो होगा फिर उस हिसाब से हम मंडे को देखेंगे। तो बैंक निफ्टी में भी कल वेट एंड वॉच का दिन है, और निफ्टी में भी, इसलिए मैं कोई रेंज नहीं दे रहा हूँ, लाइन दे दिया हूँ। लाइन इंपॉर्टेंट है, लाइन से डिफाइन होता है कि वो ऊपर है कि नीचे है मार्केट। और मार्केट अगर ऊपर जाए तो उसको सपोर्ट लेके जाना चाहिए हमेशा, और नीचे जाए तो भी उसको थोड़ा बार सपोर्ट लेके दोबारा नीचे जाना चाहिए। ये तरीका होता है मार्केट चलने का, एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न में मार्केट को ट्रेड करना ऐसा ही चाहिए। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों चीज़ का मैंने व्यू क्लियर कर दिया आपको। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए दोबारा, एकदम क्लियर मैंने बात किया हुआ है। और ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, चार्टिंग प्लेटफॉर्म, ये जीरोधा का है, जीरोधा का। और अपस्टॉक्स का अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, आप वहाँ से जाकर डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। और ये फ्री जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, चार्टिंग टूल्स है सारे, वो यूज़ कर सकते हो एक बार आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो गया तो। आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि आपको जो मेरे डेली अपडेटेड वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहें। अपना ख्याल रखिए, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।